भाजपा का चरित्र नहीं है। क्योंकि वो कहे थे ना रघुकुल रीत सुनिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए। लेकिन मोदी जी ने इतने वादे किए लेकिन एक भी वचन नहीं निभाया। मोदी आपका रेप किया है? आप दिमाग उमाग है? आप कह रही है कि ऐसे रेप किया मोदी, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जो भाजपा के सपोर्ट में है वो रेपिस्ट है? बिल्कुल है। भाजपा के कितने नेताओं को देख लीजिए जो रेपिस्ट पड़े हैं, जिन पे सजा तक नहीं होती है। हमारे मोदी जी इतने संवैधानिक पद पे हैं कि जो लोगों से मतलब जो गरीब लोग है ना उसके माइंड के साथ खेलने का काम किए थे। कौन सा संवैधानिक पद? जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो बीजेपी में आने के बाद संस्कारी हैं। ठीक है, जितना क्राइम कर लो, बलात्कार कर लो, लूटपाट कर लो, अगर बोल दे कि हम बीजेपी के हैं तो संस्कारी हो जाते हैं। सारे भाजपाइयों के काल एक ही अकेला पूरे हिंदुस्तान में है तो वो श्री लालू प्रसाद यादव है। ये कफन पर टैक्स लगा, ये मोदी जी का काम है। आप कुछ समझ में नहीं आता है, रातें रात गंगा जल पर टैक्स लगाते हैं। अब एक ही चीज बचा है मैडम, एक ही चीज बचा है जिसमें टैक्स नहीं है, वो सांस। आने वाले समय में यहाँ ट्रांसमीटर लगा देंगे और सांस तभी टैक्स देना पड़ेगा हम लोग को। भाजपा को कहिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान छोड़ के चुनाव लड़के जीत के दिखा। नहीं जीतेगा, वैसे जीतबे नहीं करेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है ना, बात उधर रोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन है। मंदिर बनना अच्छी बात है लेकिन हमें रोजगार भी चाहिए। 10 साल में मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ का वादा किया था लेकिन 10 साल में 5600 वैकेंसीज दी है। किसके घर से? 5600 दिए। मतलब आप तत्काल देख रही हैं? आप मोदी जी से क्या कुछ कहना चाह रही हैं? हम लोगों को रोजगार, एजुकेशन, गरीबों की मदद। जो बोले थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, बैठाना होगा। हम बनाए हैं, उनको बैठाना पड़ेगा। तो आप किसी एक गरीब को नहीं तो मोदी जी के बाप ने बोला था उनको वादा आके कीजिए इन गरीबों से। पहले तो लैंग्वेज अपना संभाल लो, समझ गए ना? जाहिल की तरह बात करती हो, जाहिल की तरह बात करती हो, समझ गए ना? एक जाहिल हो आप क्या नहीं, आपको तो जॉब नहीं मिलेगी, समझिए। एक जाहिल लड़की को जॉब नहीं मिलेगी। हिंदू है, हिंदू है, अरे वही हम हिंदू है, हिंदू है। नहीं मानेंगे। आप मत मानिए, आधार कार्ड दिखाए। चलो चुप रहिए, एक मिनट आइए, आधार दिखा देंगे फिर। एक सेकंड, अरे आधार कार्ड दिखाने के बाद अगर हिंदू होगा तो आधार कार्ड दिखाते हैं, असली दिखाते हैं, असली दिखाते हैं। बीजेपी कौन चिल्ला रहे हैं? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। आज जानना चाहेंगे कि 2024 में फिर से मोदी आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, मोदी भक्त कितने हैं? तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? अंजलि। आप स्टूडेंट हैं? हम सफर भारत के जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, क्या चाहती हैं 2024 में मोदी आए? कभी नहीं। और एक रिपोर्टर होने के नाते और एक लड़की होने के नाते मैं यही कहूँगी कि अगर महिलाओं की सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। मोदी से इतनी शिकायत आपको क्यों है? अब जब हमारा रेप करे हम औरतों का, उस रेपिस्टों को संस्कारी बताया जाए तो ऐसे सरकार से हमें शिकायत क्यों नहीं होगी? मोदी आपका रेप किया है? आप दिमाग उमाग है? आप कह रही है कि ऐसे रेप किया मोदी, क्या? सुनिए, एक किसी जो रेप होता है ना किसी एक लड़की का नहीं होता है। हमको लगता है कि समाज के तमाम बेटियों का होता है। जब हमारी बिल्कुस बानू का गुजरात में रेप किया गया, 11 रेपिस्ट जो थे ब्राह्मण थे और उन रेपिस्टों को सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिया गया, ये बता के कि उन रेपिस्टों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। और किसने बोला? गुजरात गवर्नमेंट ने। मोदी जी को शर्म आई? अच्छा, मोदी जी को शर्म नहीं आई। मोदी जी के फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मोदी जी को साफ फटकार लगाया और कहा जो ये सरकार है वो अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए ऐसे नेताओं ऐसे रेपिस्टों को संस्कारी बता के चंदन टीका लगा के ऐसे जेल से बाहर लाया गया जैसे वो लोग जंग जीत के आए हैं, रेप करके नहीं। तो अगर वो लोग संस्कारी है तो आप और हम तो सबसे बड़े पापी है। ये भाई लोग जो हमारे साथ सपोर्ट के लिए खड़े हैं तो ये लोग तो रेपिस्ट हो गए क्योंकि वो लोग रेपिस्ट लोग तो संस्कारी है ना। आप क्या कहना चाहते हैं? जो भाजपा के सपोर्ट में है वो रेपिस्ट है? बिल्कुल है। भाजपा के कितने नेताओं को देख लीजिए जो रेपिस्ट पड़े हैं, जिन पे सजा तक नहीं होती है। क्या कुछ कह रहे हैं? मोदी के सिवा कोई है इंडिया में? मोदी के सिवा कोई नहीं है ना। अच्छा, एजुकेटेड इंसान। अच्छा, राहुल गांधी बिहार में एजुकेटेड है इंसान। सुनिए, देख लीजिए। किसको आप लाना चाहती हैं? किसको लाना चाहती हैं? राहुल गांधी एजुकेटेड है कि नहीं है? जो 10 साल में 5600 रोजगार दे, जो 10 साल में 5600 रोजगार दे, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जोगी जी को बनाएंगे। हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री मनीष भैया को बनाएंगे और तब बिहार में चमन अमन चल लाएंगे। मोदी जी कहाँ जाएंगे?
देखिए जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो बीजेपी में आने के बाद संस्कारी हैं। ठीक है, जितना क्राइम कर लो, बलात्कार कर लो, लूटपाट कर लो, अगर बोल दे कि हम बीजेपी के हैं तो संस्कारी हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है तो ये भाजपाइयों ने किया है। ठीक है, बिहार के लाल लालू यादव हैं। ठीक है, और ये पूरे भाजपा के काल लालू यादव हैं। सारे भाजपाइयों के काल एक ही अकेला पूरे हिंदुस्तान में है तो वो श्री लालू प्रसाद यादव है। मोदी आप नहीं आएगा इस बार? देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और यहाँ बढ़ के निकल के गड़बड़ मोदी। ठीक है, बहुत गड़बड़ मोदी। इन्होंने काम किया है, हिंदू मुस्लिम वाला काम किया है, युवाओं को गुमराह करने का काम किया है, युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है, तो यही अकेला है। अरे नरेंद्र मोदी पनौती बोलो, जो बोलो, बहुत कम है। नए नाम से इनको सम्मानित करने का काम हिंदुस्तान की जनता करती है। सुनिए ना, मोदी जी को एक अवार्ड देंगे, झूठ बोलने का सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिलेगा। मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस लाएंगे, दूसरों के किए गए काम पे सवाल उठाते हैं, अपने बनाए गए 6 महीने नोट नहीं चला पाते हैं, वो क्या काले धन वापस लाएंगे? अच्छा, तो मतलब आप लोग मोदी के विरोधी हैं? मोदी, हम लोग क्या विरोधी है जी? मोदी का हर युवा विरोधी है। मोदी का हर किसान विरोधी है। अरे मैडम, झूठ बोलो सुबह शाम, ए मैडम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़ा गए तो जय श्री राम। ठीक है, झूठ बोलो, यही भाजपाइया है, यही भाजपाइया है। ठीक है, सुबह शाम झूठ बोलते हैं भाई, सुबह शाम झूठ बोलते हैं। ठीक है, मोदी जी झूठ बोलते हैं? झूठ सच कौन बोलता है? सच कौन बोलता है? सच है, सच। देखिए, पिछले 67 सालों में हमारे देश के 14 प्रधानमंत्री, देश पे कर्जा कितना? 55 लाख करोड़। ठीक है, ये अकेला नरेंद्र मोदी साढ़े नौ साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा लेने का काम करता है। तो ऐसी सरकार को हमको नहीं चाहिए भाई। ऐसी प्रोग्रेस भी तो किया हो। क्या प्रोग्रेस किए? क्या? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल कर दिए, बहुत बढ़िया सवाल कर दिए। ना पढ़ेगा इंडिया, ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। 18% टैक्स लग गया है मीडियम क्लास वाले बच्चों को, हवा टाइट है बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, कफन पर टैक्स लगा दिया है, हम मरेंगे तो ये कफन पर टैक्स लगा है, ये कफन पर टैक्स लगा है। ये मोदी जी का काम है। आप कुछ समझ में नहीं आता है, रातें रात गंगा जल पर टैक्स लगाते हैं। अब एक ही चीज बचा है मैडम, एक ही चीज बचा है जिसमें टैक्स नहीं है, वो सांस। आने वाले समय में यहाँ ट्रांसमीटर लगा देंगे और सांस तभी टैक्स देना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, लोग यहाँ पे क्यों भर के मोदी जी पे? आखिर ऐसा क्या है, क्या चीजें आप लोगों को खटक रही है भाई? मोदी जी पे आप लोग इतना क्यों भड़क रहे हैं? आपका रिपोर्टर है ना, एक लड़की है, बताइए मोदी का कौन सा काम हमें पसंद आना चाहिए? क्या घोटाला बोल रहे हैं आप? अरे वही जो बड़े बड़े अधिकारी लोग जो केंद्र में, राज्य में बैठे हैं, जो क्या कुछ? हाँ जी, बोलिए, कुछ कह रही है जी, बता क्या कुछ कह सवाल? पहले आपने मंदिर मस्जिद को मत लाइए बीच में, मंदिर को खाली मस्जिद पर ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मस्जिद आएगी, 1 मिनट, तो मंदिरों से भी फायदा नहीं है। आप धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? आप धर्म को बीच में मत लाइए। आप धर्म को हटा के सुनिए, अभी इनके ये धर्म हटा के बात कीजिए। आप धर्म की ही जिक्र नहीं कीजिए, चाहे वो हिंदुओं का धर्म हो, चाहे मुसलमानों का धर्म हो, सब भाई है। और बांटिए मत इस धर्म को। क्या बोला था आप? एक क्योंकि आप जो जिस बार कैमरा के पीछे जाती हैं, आप हिंदू मुस्लिम करवाती हैं, इसलिए आप मंदिर को छोड़ दीजिए, मस्जिद को लाना ले आइए। ये जिस बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम कराते हैं, देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम का समझौता करवा दिया तो वो लड़ाई करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ज्ञान वापी में मस्जिद के अंदर पूजा करवाना क्यों? कहाँ तक सही? वो आपका नहीं पता, उसमें साहब वाला कौन आके लग दिया? मुल्ला जी आके लग दिए कि कोई रख दिया? वहाँ साक्षात किसी न किसी का साजिश से होगा। अभी आपने क्या बोला? मंदिर मस्जिद पर केस, वो इजाजत कौन, उसमें ताला किसने लगाया? मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? नरेंद्र मोदी। हम आप जनता किसने बनाया मंदिर? कैसे आपको लगता है कि जनता बनाया? हमारे पैसे से, आपके पैसे से, हम सबके पैसे से मंदिर बना है। मोदी जी ने पैसे से दिया है। ओ भाई, अपना पहले मस्जिद बना लो ना, वो तो सरकार पे निर्भर है। हिंदू है, हिंदू है, अरे वही हम हिंदू है, हिंदू है। नहीं मानेंगे, आप मत मानिए। आधार कार्ड दिखाए, चलो चुप रहिए। 1 मिनट, आइए, आधार दिखा देंगे, फिर 1 सेकंड। अरे आधार कार्ड दिखाने के बाद अगर हिंदू होगा तो आधार कार्ड दिखाते हैं, असली दिखाते हैं, असली दिखाते हैं। 1 सेकंड, सबसे बड़ा सवाल, मंदिर किसने बनवाया? हम सब ने जनता, कैसे बनवाया? जनता ने जनता के पैसों से। सुप्रीम कोर्ट बेरोजगारी बर्बाद क्यों करती है? क्यों नहीं करे बेरोजगारी बर्बाद? अभी हमने
एक मिनट भैया, अभी हमने इनके आने से पहले यही बोला था कि आप अगर कैमरा पर उनको ले रही हैं तो ये दो चीज को साइड से हटा दीजिएगा, मंदिर और मस्जिद को हटा दीजिएगा। हाँ, लाना है तो मस्जिद को ले आइए, भाजपा को कहिए, भारत सरकार को हानि है, फायदा नहीं है। भाजपा को कहिए, भाजपा को कहिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान छोड़ के चुनाव लड़के जीत के दिखाए। नहीं जीतेगा, वैसे जीतवे नहीं करेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है ना, बात उधर रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन है, क्या लगता है सबसे आपको? बड़ा मुद्दा हमारे देश के गरीब है। क्या लगता है आपको? आवाज उठाओ ना, तो तुमको तो हम अयोध्या में जो राम मंदिर बनी है, आपको क्या लगता है वहाँ के जितने भी सड़क पे लोग ठेला लगाते हैं उनका इनकम होगा, और वहाँ पे जितने भी होटल है, होटल में लोग जाएगा, वहाँ पे लोग रहेगा, उसका रोजगार बढ़ेगा। कैसे कह कि मंदिर बनने से रोजगार नहीं बढ़ा है? सुनिए थोड़ी सुनिए, कितना रोजगार मिलेगा? राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं बढ़ा है ना, वहाँ भीख मांगने जाएंगे, इनके थोड़ा क्या नाम है कि वहाँ पे रोजगार नहीं है, नहीं रोजगार बढ़ेगा। 10 साल में, सुनिए 10 साल में 5600 वैकेंसी। मैडम, हमने एक मंदिर बनने से वहाँ की पूरी सारी इकोनॉमी खड़ा हो जाती है। बता दे, जहाँ राम होते हैं, एक छोटा सा आपके पीछे ना कैमरामैन, एक हनुमान मंदिर से 5 बड़े संस्था चलती है। क्या कुछ पता है 10 साल में 5600 वैकेंसी। जब रोजगार की वैकेंसीज नहीं आएगी, रोजगार कहाँ से आएगी? मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन हमें रोजगार भी चाहिए। 10 साल में मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ का वादा किया था, लेकिन 10 साल में 5600 वैकेंसीज दी है। किसके घर से? 5600 दिए, क्या कुछ मतलब आप तत्काल देख रही हैं। आप मोदी जी से क्या कुछ कहना चाह रही हैं? हम लोगों को रोजगार, एजुकेशन, गरीबों की मदद, जो बोले थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, बैठाना होगा, बैठाना होगा। हम बनाए हैं, उनको बैठाना पड़ेगा। उस आती है तो आप किसी एक गरीब को नहीं तो बैठा मोदी जी के सकती हैं। बाप ने बोला था उनको, वादा आके कीजिए इन गरीबों से। पहले तो लैंग्वेज अपना संभाल लो, समझ गए ना? जाहिल की तरह बात आप करती हो, जाहिल की तरह बात करती हो, समझ गए ना? सुनिए, बात कड़वा है। एक जाहिल हो, आप क्या नहीं, आपको तो जॉब नहीं मिलेगी, समझिए? एक जाहिल लड़की को जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, मैं पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोलता हूँ। मैं पहले ये जो हमारे माननीय बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो मुझे अपनी शिकायत है, मुझे अपनी क्या शिकायत है? मुझे ये शिकायत है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भैया एक मिनट, जी शांति भैया एक मिनट सुन लो खाली। हाँ। मैं दोनों पक्ष से बोल रहा हूँ। मैं पहले सत्ता पक्ष से बोल रहा हूँ कि मोदी जी, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि उनके 1-2 नेता की गिनती होती है इस देश में, बाकी किन्हों की नहीं होती है। तो या तो पहले मैं बीजेपी सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए केवल अकेला नरेंद्र मोदी ही है या बाकी और भी हैं, उनका भी महत्व है आपके यहाँ? ये पहला मैं सत्ता पक्ष से बोलना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप अपना अधिकार भूल रहे हैं, आप कहीं नहीं कहीं गुमराह हो रहे हैं। सिर्फ एक आदमी का नाम आगे किया जाता है, आप लोगों को पीछे ढकेला जाता है। तो बताइए, हमारे पर लगभग 543 लोकसभा सीट है और कितने राज्य है, कितने विधानसभा सीट है, तो उसमें से आम पब्लिक तो हर जगह से आती है, तो वो अपने नेता से कुछ तो उम्मीद करती होगी, पर वो नेता कहीं दिखता ही नहीं, उनका कहीं नाम आता ही नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर नरेंद्र मोदी का आता है। तो मैं बीजेपी वालों से शिकायत करता हूँ पहले कि देखिए, आप लोग जागिए, कम से कम आप लोग भी तो अंधा मत बनिए, किसी एक आदमी का नाम आगे करके इस तरह देश को गुमराह तो मत कीजिए। आपका भी कर्तव्य बनता है, अभी कुछ करके दिखाइए, या तो फिर आइए बोलिए कि हम लोग किसी काम के नहीं है, जो है यही है। और मेरा दूसरा सवाल मेरे विपक्ष के लोगों से है कि एक समय था जब इंदिरा गांधी के शासन हटाने के लिए लोग जेल जाने से डरते नहीं थे और जेल में रह के चुनाव लड़े थे इमरजेंसी के समय। ऐसे ऐसे नेता हुए जनता के लिए, लेकिन आज के विपक्ष को क्या हुआ है? क्यों इतनी डरी हुई है? वो किस बात का डर है? अरे ईडी का, सीबीआई का जेल ले जाएगा ना, तो कौन नेता के लिए कौन बड़ी बात है? जो नेता जेल नहीं गया वो नेता नहीं, ऐसा तो बताया जाता है इंडिया में। आजादी के समय भी ले गए, सबके काल के समय, तो आज आपको किस बात का डर लगता है? तो मैं विपक्ष से शिकायत करना चाहता हूँ कि आप भी आइए मंच में और बोलिए कि मैं जनता के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं अपने लिए लड़ूंगा। तो जनता फैसला करेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और तीसरा सवाल पब्लिक से भी करना चाहता हूं मैं। बहुत दिन हो गए इस देश को कोई आंदोलन हुए, एक जबरदस्ती का आंदोलन 2014 में हुआ, अन्ना हजारे वाला, और सत्ता चली गई कांग्रेस की, और फिर वही मतलब गलत आंदोलन हुआ। फिर एक सत्ता आई और जनता 10 सालों से सोई हुई है, कुछ भी हो जाए सहने को मजबूर है। तो मेरे को वाकया याद आता है, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक ही बात बोला था
कि इस देश के लोगों में सहने की बहुत अत्यधिक क्षमता है। कुछ भी कर लो ये सह लेते हैं। तो अब जागो मेरे भाई, सहने की जरूरत नहीं है। 2024 में आप मोदी को देखना चाहते हैं? नहीं, मैं विश्वास कीजिए मैं नहीं चाहता हूँ। आप नहीं चाहते? नहीं, उसका कारण भी है। क्या कारण बताइए? बिल्कुल सही बोलेगा। उसका सिर्फ एक ही कारण है नरेंद्र मोदी जी से, कि नरेंद्र मोदी जी देखिए, आप खुद कहे कि बचपन में आपने चाय बेचा, गरीबी में जीवन बिताया, 13 साल आप भीख मांगे खाए, ये आप ही का स्टेटमेंट है। तो अब मोदी जी आप उस काल को भूल गए। आपका दायित्व गरीब परिवार से उपजे हैं, आगे बढ़े हैं, तो आपको सोचना होगा यहाँ की जनता के लिए भी, और कम से कम आपको झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो आप अपने सत्ता के लिए कितना गिरिएगा और कितना झूठ बोलिएगा। जनता बहुत प्यार करती है आपसे, आप एक बात पे बहुत कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो आप एक रोल मॉडल हो, तो कम से कम आने वाले समय में जब इतिहास लिखा है तो कम से कम ये इतिहास आप पे नहीं लिखा है कि आप झूठा थे। तो इस बात का हमको अफसोस होता है। क्या शिकायत है आपको मोदी जी से? बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जनता वाकई आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी बातों को बहुत विश्वास किया। 10 साल आपको सत्ता दी, 10 साल आपको सत्ता दी, एक इंसान को पूरा मतलब इंडिया से उठा के सड़ आंखों पे बिठा दिया आपको। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप दुनिया के सामने सच पेश करें। यहाँ तक कि मैंने कल ही एक टीवी चैनल पर न्यूज देख रहा था, तो अब जो संस्था आंकड़ा पेश करती है इस देश पे, जो संस्था आंकड़ा पेश करती है, अब वो भी पीएमओ के अंदर में आएगी। वो संस्था पहले जाएगी, रिपोर्ट पीएमओ को दिखाएगी, सरकार देखेगी मेरे फायदे का है तो उसको पेश करेगी, नहीं तो तोड़ मोड़ के पेश करेगी। तो और मीडिया, मैम बुरा मत मानिएगा, मीडिया तो बिका हुआ है, यहाँ हर लोग जानता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आज आप उठा के कोई भी चैनल देख लो, आप आज तक खोलो तो मोदी जी नहा रहे हैं, आप एनडीटीवी खोलो तो मोदी जी बाथरूम जा रहे हैं, आप जी न्यूज खोलो तो मोदी जी कुर्ता पहन रहे हैं, और आप कोई चैनल खोलो तो मोदी जी आज पहली बार नहाए हैं गंगा जी में। मतलब इस तरह का आपको न्यूज सुनने को बार बार। तो ये देश केवल उन्हीं पर टिका हुआ है क्या? और नहीं है, 140 करोड़ की जनता बोलते हैं आप ही। तो ये मेरा अपना अनुभव कहता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने तीनों पक्ष से गुजारिश की है, पब्लिक से भी, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी। आपके 303 सांसद है, आप पूछिए यहाँ से, किसी को स्वास्थ्य मंत्री का नाम पता नहीं है, किसी को रेल मंत्री का नाम पता नहीं है, किसी को गृह मंत्री का नाम, क्यों? आखिर जो भी कार्य जिसका है वो तो मोदी जी कर रहे हैं। तो भाई जनता गुमराही हो रही है ना। और आप, अगर आपका चेहरा दिन रात मैं दिखाने लगूं तो आप ऑलरेडी फेमस हो जाएंगे, और लोग आप 50% तो चाहने लगेंगे ना आपको। सीधा बात है। तो आपके अनुसार से क्या कुछ प्रधानमंत्री क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? वो आप बता रहे हैं कि तो आपके अनुसार से आप मोदी भक्त है कि नहीं? मोदी भक्त कोई नहीं है। अच्छा, आप सबको नहीं हो? कुछ न कुछ चाहिए। क्या चाहिए आप एक बात बताइए। आप इनका सवाल का जवाब दो। इन्होंने बोला कि किनको देखते हैं, किनको आप देखना चाहते हैं? भाई मेरे एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मेरे परिवार में 10 सदस्य है, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस था मेरा 99 में। मेरे क्या कुछ कह रहे हैं? क्या बोल रहे भैया? आपके पास बहुत सारे बिजनेस थे, आपका 2014 के बाद छिना गया बिजनेस। मैंने ये बोला है क्या मैम? आपने बोला ये बात, उससे सब पता चलता है। आपने बोला बहुत सारे हमारे बिजनेस था। अच्छा आइए, आप किस बारे में बोल रहे हैं? मोदी 2000 नहीं आइए ना, हमसे उनका जवाब मेरा जवाब दोनों का एक ही जवाब है। सही बात बोल रहे हैं, उनका जवाब मेरा ही जवाब है। आपको आप वो बोले कि आप 2000 किनको देखना चाहिए, मोदी जी को क्यों विरोध कर रहे हैं? मोदी जी का आपके लिए क्या मतलब गलत की है? हाँ, आप हो कहाँ? प्रॉपर पटना से हैं। हाँ, बिहार के लिए मोदी जी पिछले 10 साल में कितना बैठक किया है बिहार के विकास के लिए? तो बैठक मोदी जी आके करेंगे, बिहार सरकार नहीं कर सकती है। बिहार सरकार में सरकार के अंदर बिहार का विकास। हाँ, तो भाई केंद्र सरकार में ना बहुत सारी कितने राज्य हैं, कितने राजधानी है। हाँ, पटना ही एक सेकंड भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले बात तो है कि हम विपक्ष में अगर कोई है तो मोदी छोड़ा के, कोई एनडीए सरकार छोड़ा के कोई भी है नहीं। एक आपको ऑपोजिशन पार्टी में है आपके राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को किस मुद्दे पे आप वोट दीजिएगा? समझ राहुल गांधी, आपके राहुल गांधी पूरे भारत के राहुल गांधी नहीं है, और सोनिया गांधी के राहुल गांधी, भारत के भी राहुल गांधी। आपने बोला आपके राहुल गांधी, इसलिए मैं टोका। पूछिए आप सपोर्ट करते हो तो आपके ही राहुल गांधी हुए, समझ गए ना? ऐसने को 2014 में आजादी मिला मैडम। साफ तौर पे आपका इशारा मोदी जी पे। हाँ, ऐसने लोग को 2014 में आजादी। अच्छा चलो आए, क्या आजादी? ओ सुने ना, आजादी देश का आजादी कब? या तो वो सवाल करे मैं जवाब दूं, या मैं सवाल करूं ये जवाब दे। अच्छा, बोलिए, ये जवाब करेंगे, हम दोनों सवाल दीजिए।
बिल्कुल, आप लोग आपस में ना लड़े। आप जवाब देंगे, आप सवाल करेंगे ना। मैं सवाल करूंगी, आप लोग जवाब हाँ, देंगे। बात पूछिए। इस बार आप किसको देखना चाहते हैं? और कोई चेहरा है आपके नजर में मोदी के अलावा? मुझे एक बात बताइए मैम, हाँ। मैं वही इनको बता रहा था, हाँ। मैं इनको बता रहा था। बताइए बताइए, देखिए, आइए आपको बता रहा था, मैं समझने वाली बात है। मेरे परिवार में 10 सदस्य, ठीक है, मैं 3 भाई हूँ। अच्छा खासा बिजनेस था मेरा। 99 में मेरे पापा का डेथ हो गया। 99 में मेरे पापा का डेथ हो गया। 2-4 साल स्ट्रगल करने के बाद आज भी हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये आप अनुमान मत लगाओ कि किसी के चले जाने से कुछ यहाँ रुकता है पृथ्वी पे, या किसी के नहीं रहने से कुछ रुकता है। और दूसरी बात, आज हम नहीं कहते हैं, दिल्ली की जनता बोलती है, दिल्ली की जनता बोलती है केजरीवाल की सरकार अच्छी है, पंजाब की सरकार बोलती है केजरीवाल की सरकार अच्छी है। भाई वो नया पार्टी आया, अच्छा किया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, लाख कर लो प्रयास, हर बार मोदी। तो आप लोगों ने जनता का राय जाना, लाख करोड़ प्रयास, इस बार फिर से मोदी सरकार। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर क्या बताएं। पेज पे नहीं तो पेज पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का क्या राय है? धन्यवाद।